गुरु भक्ति योग। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्तिभाव नहीं रख सकता। शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही विशाल है और ज्ञान प्राप्ति की संभावनाएं अपार हैं। अतः गुरु की आवश्यकता अनिवार्य है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, अब ज्ञान के विषय में बात करते हैं। आचार्य प्रथम स्वरूप हैं, शिष्य आखिरी स्वरूप हैं। ज्ञान इन दोनों के बीच की कड़ी है और उपदेश वह माध्यम है जो यह समन्वय कराता है। यह ज्ञान का क्षेत्र है। कठोपनिषद कहती है, जिस आत्मा के विषय में भिन्न भिन्न प्रकार से उपदेश दिया जाता है, उस आत्मा विषयक उपदेश जब निम्न स्तर की बुद्धि वाले व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, तब सरलता से समझ में नहीं आता। किंतु जब उसी आत्मा के विषय में ब्रह्मनिष्ठ गुरु उपदेश देते हैं, तब बिल्कुल संदेह नहीं रहता, अर्थात भली प्रकार समझ में आ जाता है। आत्मा तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। केवल बौद्धिक कसरत से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल गुरु कृपा से ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। शिष्य को आचार्य के घर रहना चाहिए। 12 वर्ष तक संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए तथा कठिन तप करना चाहिए। उसी गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा उनके मार्गदर्शन में पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। जो शिष्य को शिक्षा दे सके और स्वयं जो शिक्षा दे उसको अपने आचरण में भी ला सके, वे ही गुरु हो सकते हैं। मनुष्य को जिस किसी को भी गुरु के रूप में स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। एक बार गुरु के रूप में स्वीकार कर लेने के बाद किसी भी परिस्थिति में उनका त्याग नहीं करना चाहिए। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ हैं। सचमुच में आध्यात्मिक विकास कर लेने वाले व्यक्ति तब तक गुरु के रूप में फर्ज अपने सिर पर नहीं लेते जब तक परमात्मा की आज्ञा नहीं होती। जब योग्य साधक आध्यात्मिक पथ की दीक्षा लेने के लिए गुरु की खोज में जाता है, तब उसके समक्ष ईश्वर गुरु के स्वरूप में दिखते हैं और उसे दीक्षा देते हैं। जो मुक्तात्मा गुरु हैं, वे एक निराली जागृत अवस्था में रहते हैं, जिसे तुर्यावस्था कहा जाता है। जो शिष्य गुरु के साथ एकता स्थापित करना चाहता हो, उसे संसार की क्षणभंगुर चीज़ों के प्रति संपूर्ण वैराग्य का गुण विकसित करना चाहिए। जो उच्चतर ज्ञान चित्त में से निष्पन्न होता है, वह विचारों के रूप में नहीं अपितु शक्ति के रूप में होता है। वह ज्ञान गुरु शिष्य के प्रति सीधे सीधे संक्रमित करते हैं। ऐसे गुरु चित्त शक्ति के साथ एक रूप हो जाते हैं। ईश्वर साक्षात्कार
केवल स्वप्रयत्न से ही नहीं हो सकता। उसके लिए गुरु कृपा अत्यंत आवश्यक है। शिष्य जब उच्चतर दीक्षा के योग्य बनता है तब गुरु स्वयं ही उसे योग के रहस्यों की दीक्षा देते हैं। गुरु श्रद्धा पर्वतों को हिला सकती है, गुरु कृपा चमत्कार कर सकती है। हे वीर, निसंशय होकर आगे बढ़ो। परमात्मा के साथ एक रूप बने हुए महान आध्यात्मिक पुरुष की जो सेवा करता है वह संसार के कीचड़ को पार कर जाता है। अगर आप सांसारिक मनोवृत्ति वाले लोगों की सेवा करेंगे तो आपको सांसारिक लोगों के गुण मिलेंगे। इसके विपरीत जो सदैव परम सुख में निमग्न रहते हैं, जो सर्वगुणों के धाम हैं, जो साक्षात प्रेम स्वरूप हैं, ऐसे गुरु के चरण कमलों की सेवा करेंगे तो आपको उनके गुण प्राप्त होंगे। अतः उनकी सेवा करो, बस सेवा करो।